अंतर्गत जो विश्व में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में बेहतर कॉम्बिनेशन को प्रतिस्थापित करके अधिक से अधिक जो उत्पादन का कार्य किया जा रहा है और वर्ल्ड मार्केट में कम से कम कीमतों पर प्रस्तुत किया जाता है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब आपस में कंपटीशन होता है तो उस स्थिति में कार्य क्षमता में बेतहाशा वृद्धि की प्रबल प्रोबेबिलिटी रहती है। उदाहरण के लिए एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको यदि यूं ही कहा जाए कि 1 किलोमीटर तक दौड़ना है, कितना देर में आप वो दूरी तय करते हैं, तो शायद या 500 मीटर दौड़ना है, कितना देर में दूरी तय करते हैं। आप अकेले यदि दौड़ेंगे तो संभव है कि उसमें जो समय लगेगा और 10-20 एक साथ 25 एक साथ यदि दौड़े तो निश्चित रूप से दोनों में अंतर आ जाता है, क्योंकि आपके मन में इस प्रकार की भावना रहती है कि हमारे बाएं दाएं वाले जो दौड़ रहे हैं वो हमसे आगे निकल रहे हैं या कहीं आगे न निकल जाए। इस होड़ में आप अपने आप को मैक्सिमम क्षमता के साथ दौड़ने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं कि और थोड़ा आगे बढ़े और थोड़ा फास्ट हो जाए ताकि हम सबसे आगे निकल जाए। मेरे बच्चों, ये जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जो मार्केट में उपलब्ध कराने की, वर्ल्ड मार्केट में उपलब्ध कराने की बात होती है, उसमें भी इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। क्योंकि आप देखते होंगे, आप महसूस करते होंगे कि जब आप मार्केट में कोई वस्तु, सामान्य रूप से मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूं कि जब आप मार्केट कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, पिताजी ने भेजा, बेटा जो सब्जी ले आओ। आप देखते हैं हर जगह से आवाज उठ रही है, आ रही है कि 20 रुपया केजी, 30 रुपया केजी, 40 रुपया केजी, इस प्रकार से अपने अपने वस्तुओं के बारे में, और बेस्ट क्वालिटी की हमारी वस्तु है तो हमेशा आकर के सामान लीजिए। और आकर्षित करने के लिए जो सेलर होते हैं वो नाना प्रकार के स्लोगन भी देते हैं ताकि कस्टमर उन्हीं की ओर आकर्षित, उन्हीं की वस्तुओं की ओर आकर्षित होकर उस वस्तु को खरीदे। तो आप जज करते हैं वस्तु खरीदने के लिए, सामग्री खरीदने के लिए कि कौन सी वस्तु बेहतर है, सुपीरियर है, और साथ ही साथ कितना कम पैसा देना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपको कम पैसा देना पड़े और बहुत अच्छी वस्तु हो तो ऐसी सामग्री को, ऐसी वस्तुओं को, ऐसी सब्जी को या ऐसा कोई भी सामान को खरीदने को आप इच्छुक होंगे। उसी प्रकार से विश्व लेवल पर विभिन्न वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, निर्यात आयात होता है, तो उस स्थिति में भी दुनिया के सामने में यही बात रहती है। आप लोग पहले, आप लोग नहीं, आप लोग अपने दादाजी से पूछेंगे, पिताजी से पूछेंगे तो पिताजी बताएंगे, दादाजी तो बहुत बढ़िया से बता देंगे कि पहले के समय में जो थोड़ा संभ्रांत होते थे, क्षमतावान होते थे, उनके पास एम्बेसडर कार हुआ था या फिर फिएट। आज आप ढूंढेंगे तो शायद कहीं कहीं मिल जाए। क्यों? इसलिए कि उसकी कंपटीशन में
विभिन्न कंपनियों के द्वारा, विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा इतने भी वैरायटी के, इतने प्रकार के लग्जरियस फोर व्हीलर्स को मार्केट में उपलब्ध कर दिया है। वो पुराने समय का जो एम्बेसडर या फिएट या इसी प्रकार की गाड़ियां रही थी, वो उनका मार्केट अब बहुत हद तक गौन पड़ गया है। तो अब लेटेस्ट डिजाइन का नजारे हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे, बहुत देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पर भी कि किस किस प्रकार की गाड़ियां मार्केट में लॉन्च कर रही हैं, लोग खरीदते भी हैं। तो अब है कि विभिन्न देशों के द्वारा विभिन्न गाड़ियां जो मार्केट में उपलब्ध कराई जा रही है, वो कितना कंफर्टेबल है, वो कितना कितनी सुविधा से युक्त है, उसका कॉस्ट कितना आता है, वो कितनी मजबूत है गाड़ी। इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके कस्टमर, कंज्यूमर उस वस्तु को खरीदते हैं, गाड़ी को खरीदते हैं। उसी प्रकार से दुनिया में जितनी भी प्रकार की सामग्रियां हैं, उन तमाम प्रकार की सामग्रियों को क्रय विक्रय के लिए मार्केट में उपलब्ध कराने के लिए प्रोड्यूसर को भी नाना प्रकार की बिंदुओं पर गहन विचार करते हुए और प्रोडक्शन का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, अब ये बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? तो संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियां लगती हैं, जो उनका संयोग होता है, जो उनका कॉम्बिनेशन रहता है, उसका बेस्टतम यानी आदर्शतम स्थिति का चयन करना होता है। और वह तब पता चलता है कि सामग्री आपका बेस्ट क्वालिटी की तैयार हुई और खर्च भी कम है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, तो उस वस्तुओं का प्राइस मार्केट में यदि थोड़ा कम भी किया जाता है तो भी प्रोड्यूसर को क्या होता है, तो मैक्सिमम बेनिफिट होता है। तो इसीलिए ये वर्ल्ड मार्केट में विश्व को लिंक करने से, घरेलू अर्थव्यवस्था को लिंक करने से, जोड़ने से क्या होता है, तो विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में और कितना आदर्शतम तरीके से उत्पादन का कार्य किया जाए ताकि उसका खर्च कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा लग्जरियस वो गाड़ियां हो और अधिक से अधिक मार्केट में उसका डिमांड हो। इन सारी बातों के कारण दुनिया के तमाम राष्ट्रों में या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा भरसक प्रयास किया जाता है कि उन वस्तुओं का कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो और अधिक से अधिक कंफर्टेबल हो, ताकि वर्ल्ड मार्केट में अस्तित्व। चाइना क्यों इतना प्रभावी हो गया? चाइना ने भी इसी प्रकार का कार्य किया, इसीलिए भारतीय कंपनियों ने भी प्रयास किया है। उनका मानना भी है कि गवर्नमेंट की सकारात्मक यदि सहयोग रहे, करप्शन नहीं रहे और जो भी इसमें फैक्टर्स हैं सभी में ईमानदारी पूर्वक यूटिलाइजेशन हो जाए, तो भारत भी चाइना या फिर उससे भी आगे निकल सकता है। अभी चाइना की गलत नीति के कारण दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों के द्वारा कुछ जो पिछलग्गू चमचे बेलचे राष्ट्र हैं, उंगली पर गिने चुने, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो दुनिया के लगभग तमाम राष्ट्रों के द्वारा उनकी गलत नीतियों के कारण कटु आलोचना होती रही।
यही कारण है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, कनाडा, जापान, इंग्लैंड, भारत तो है ही, तो इन तमाम राष्ट्रों में उनके देशों की कंपनियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को जो पहुंचाया जा रहा है उस पर बैंड लग रहा है, उसके प्रोडक्शन पर बैंड लग रहा है, ताकि वो कम से कम मानवता के नाते कुछ सीखे और विश्व समुदाय के कल्याण में सहयोग करे, न कि विश्व का विध्वंस करे। खैर, तो मेरा बताने का प्रयोजन यह था कि विश्व के मानस पटल पर जब विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है, तो वैसी स्थिति में ढेर सी ऐसी वस्तुएं होती हैं, ढेर सी ऐसी सामग्रियां होती है जिसके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती। संभव है कि अपने यहाँ जिन वस्तुओं का व्यस्ततम मतलब कुशलतम तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, वो अन्य देशों में इस प्रकार की स्थिति नहीं रहती। उसी प्रकार से अन्य देशों में जो दूसरी प्रकार की वस्तुओं में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादन का कार्य किया जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, तो वहाँ का प्रोडक्ट ज्यादा सुपीरियर माना जाता है, कॉस्ट कम पड़ता है। तो ये तमाम देशों में कमोबेश इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। अभी आप भारत का ही ले लीजिए, कॉटन के मामले में भारत दुनिया का अग्रणी देशों में से, और यही कारण है कि फॉरनर वगैरह अपने आपके विद्यालय में फॉरनर लोग अक्सर आया करते हैं, पहले तो ज्यादा आते थे, अभी भी आते रहते हैं। तो वो लोग जब भारत आते हैं, खास करके अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह के लोग, आयरलैंड के लोग कई बार आए हैं यहाँ पर, आप लोगों से मिले जुले हैं, आपके सीनियर स्टूडेंट से भी मिले जुले हैं। तो 4-4 सप्ताह 5-5 सप्ताह करके आ रहे हैं, आप लोगों के साथ बातचीत भी है, कुछ क्लासेज वगैरह हुआ, कुछ मार्गदर्शन अपने ओर से किए हैं। तो वो लोग जब यहाँ आते हैं तो कॉटन के कपड़े को बहुत पसंद करते हैं और उसी को खरीदना चाहते हैं। वहां पर इस प्रकार की स्थिति नहीं है। अपने यहाँ जो कॉटन का कॉस्ट आता है, इंग्लैंड में उसका बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाता है, क्योंकि इसके ये जो कच्चा माल आदि का प्रयोग होता है, भारतवर्ष में आसानी से वो प्रोडक्ट हो जाता है, जबकि वैसे राष्ट्रों में दूसरे देशों से, भारत से अन्य देशों से कॉटन वगैरह का इंपोर्ट किया जाता है। तो उस मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, उसी प्रकार से अन्य जापान को ले लीजिए, खिलौने आदि के मामले में चाइना को भी टक्कर दे रहा है, चाइना से आगे निकल रहा है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से यदि वर्ल्ड लेवल पर जब आपस में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में जब कंपटीशन होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि बहुत आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, संभावना हो जाती है, और तीव्र गति से विकास होता है। फिर हमने यह भी कहा कि अधिक से अधिक वस्तुओं के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में हम एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने से, आयात निर्यात का संबंध, व्यापारिक समझौता करने से होता है क्या कि एक दूसरे को जान पाते हैं, एक दूसरे के टेक्नोलॉजी को समझ पाते हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी को दूसरे देश के लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरे के टेक्नोलॉजी को अपने देश में संबंधित वस्तुओं के लिए जो उपयुक्त होता है, उनको हम लोग सेलेक्ट कर करके उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन होता है, और अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा तो नेचुरली मैक्सिमम बेनिफिट होगा। जब मैक्सिमम बेनिफिट होगा तो राष्ट्र का मैक्सिमम कल्याण होगा, ये तो निश्चित बात है। तो मैं पहले ही कहा था, जब 9th में आप पहुंचेंगे, 9th आप लोगों ने देखा होगा कि जब इकोनॉमिक्स की बात हुई थी, हाउ टू प्रोडक्ट, हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी, एंड इन विच वे वी शुड यूटिलाइज दैट मनी or income, result will be maximum. These type of the attitude of this
सब्जेक्ट इज ऑलरेडी क्लियर, यानी कैसे हमको धन कमाना है, उसको कैसे उपयोग में लाना है ताकि अधिक से अधिक हमारा सेटिस्फैक्शन हो, हम अधिक से अधिक हम बेनिफिशियल स्टेज में होंगे। तो इस सारी बातों, इन सारी तथ्यों को ही केंद्र बिंदु मान करके इस विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी भी आप लोग वही देख रहे हैं, ये ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पर जो ग्लोबलाइजेशन की बात है, तो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से क्या हो रहा है, हम एक दूसरे राष्ट्र के साथ भी निकट का संबंध होता है और एक दूसरे के टेक्नोलॉजी को जान पाते हैं, एक दूसरे राष्ट्र से सामानों का आयात निर्यात करने में सुविधा होती है। तो इस प्रकार से लाभ ही लाभ है। यही कारण है कि वर्ल्ड लेवल पर घरेलू इकोनॉमी को हम जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी इट इज ए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन गवर्नमेंट लिंक टू डोमेस्टिक इकोनॉमी टू वर्ल्ड मार्केट, विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, विश्व के मार्केट से जोड़ना, इसी कार्य को हम लोग ग्लोबलाइजेशन के रूप में जानते हैं और इसके लाभ ही लाभ हैं और इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर रहा। ये चाइना अपवाद है, चाइना की कुत्सित और गलत नीति के कारण इन्हें घोर आलोचना इनकी होती रही है। तो इनको हम लोगों को माइनस करके चलना चाहिए और स्वयं के स्तर पर अधिक से अधिक आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया के तमाम राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए और साथ ही साथ याद रखेंगे कि जब भी कोई भी कंपनी किसी वस्तु को प्रोडक्ट करने के लिए स्थान का चयन करते हैं, प्लेसेस चयन करते हैं, कंट्री का चयन करते हैं, तो वहां पर उसके कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस वस्तु का हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, फर्म्स इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वास्तव में वह उस वस्तु के लिए वो स्थान सुटेबल है अथवा नहीं है। वास्तव में सरकार की जो सोच है, सरकार की जो पॉलिसी है, वो फेवरेबल है या नहीं है। फिर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है कि नहीं है, वाटर रिसोर्सेज की व्यवस्था है कि नहीं है, फिर लेबर हैंड्स चीपर है कि नहीं है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अपनी वस्तुओं को प्रोडक्ट करने के लिए फर्म्स इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं। इन तमाम जैसे कि कच्चा माल है वो उपलब्ध हो जाए आसानी से, फिर है कम से कम यानी चीप लेबर हो, ज्यादा महंगा लेबर नहीं हो, यानी ज्यादा मजदूरी नहीं देना पड़े, फिर है यातायात का समुचित साधन हो, सरकार की सोच हो सकारात्मक कोऑपरेटिव। तो उससे क्या होता है कि किसी प्रकार की समस्या, ये सरकार की सोच से पॉलिसी से क्या तात्पर्य। मान लीजिए सरकार की नीति नकारात्मक रहे तो उसको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? मल्टीनेशनल कंपनी को निश्चित रूप से समस्या आएगी, रंगदारी टैक्स लेगा, दबंगों के द्वारा उसे लूट लिया जाएगा। तो इसीलिए सरकार का संरक्षण संवर्धन आवश्यक होता है मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। यही कारण है कि आज चाइना में जो दूसरी देश की कंपनियां काम करने वाली थी, अब वो भाग करके भारत की ओर क्यों आ रही है? इसलिए कि भारत में सुरक्षा की पूरी गारंटी है, सरकार का पॉजिटिव सोच है, कॉपरेशन है। तो इसीलिए अब ढेर सारी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत की ओर आ रही है और फर्म्स इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करके बहुत बड़े बड़े रोजगार का अवसर को क्रिएट भी कर रहे हैं। यहाँ के लोग लाभान्वित भी होंगे निश्चित रूप से। तो इस प्रकार की व्यवस्था रहती है और मल्टीनेशनल कंपनी को हम अपनी सरकार इन्वाइट भी करती है और अपने देश की कंपनियां हैं उनको भी संरक्षण संवर्धन देती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, तो कंपटीशन होता है, कंपटीशन के द्वारा बेस्ट
कॉम्बिनेशन का चयन होता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन का चयन होता है, तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन होता है, अधिक से अधिक प्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है, लागत खर्च कम होता है। तो कोई भी राष्ट्र इस स्थिति में ज्यादा बेनिफिशियल स्टेज में होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।